हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट से क्लर्क की काफ़ी वैकेंसी आई हुई है, तो इस पर अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें क्या डिटेल है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट की ये वैकेंसी है। दोस्तों, ये राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020, इसको क्लिक करते हैं। ये पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस क्या डिटेल। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बिगिन 1/10 यानी 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुका है फॉर्म भरने को, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 1/11 यानी कि 1 नवंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, 1 नवंबर को। और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी, ये 2 तारीख को आप एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 2 नवंबर होगी। एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन सून आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है नोटिफिकेशन सून, और एडमिट कार्ड में भी नोटिफिकेशन सून, यानी इस एग्ज़ाम की डेट की और उसका एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है? एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है, SC ST के लिए 350 रुपये है। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रो कैश एट राजस्थान ई मित्र और पे थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड ओनली। तो आप लोग जो है इसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के ज़रिए भी इसको पेमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा जो राजस्थान ई मित्र है वहाँ से भी पेमेंट किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से 40 रखी गई है। ये 1/1/2021 से के आधार पे काउंट की जाएगी। तो आप लोग 1/1/2021 को के बेस पे जो है काउंट करके देख लीजिएगा कि 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है रोलिंग के आधार पर, उन लोगों को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1760 पोस्ट है। इसमें और कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट भी है, पोस्ट का नाम भी अलग अलग है, और कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग रखा गया है कि किस में जनरल की कितनी है, EWS कितनी है। तो ये आप लोग जो है यहाँ पे वेबसाइट में जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। तो जैसे कि हम कुछ थोड़े बहुत देख ले रहे हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट जनरल की 99 है, EWS 26 है, OBC 56 है, MBC 13 है, SC की 42 है, ST 32 है, टोटल 268 है। क्लर्क ग्रेड सेकेंड है, यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकंड की 6, जनरल की 6 पोस्ट है, EWS की 1 भी नहीं है, OBC की 1 है, और SC की 1 है, कुल 8 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट 14 है, इसमें MBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है, टोटल 18 है। क्लर्क ग्रेड सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोड, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 1056 है ये। फिर क्लर्क ग्रेड सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोड ये 61 है, और जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर 333 है, और जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये 16 है। हाउ टू फिल फॉर्म राजस्थान हाई कोर्ट RCS जोधपुर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2020 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 1 अक्टूबर 2020 टू 1/11/2020 के बीच में आप लोग
यानी 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। दोस्तों आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर पढ़ लें। काइंडली चेक एंड कॉलेज द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स। आपके कॉलेज के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप फॉर्म भरने से पहले अपने सामने रख लें और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। इसके साथ ID प्रूफ आप अपने साथ रख लें और एड्रेस का प्रूफ रख लें। इस तरीके से जितनी भी बेसिक डिटेल है उसको आप पहले सामने रख लें, तब फिर फॉर्म भरें। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, और जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है उसको आप पहले स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद आप जो है फ़ोटो और ID जितनी जो भी सारी चीज़ें हैं उनको स्कैन करके रख लें। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। जितना भी फॉर्म भरें उसको केयरफुली आप लोग चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। फाइनल सबमिटेड फॉर्म यानी कि जो है फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले करके अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करना पड़े आयोग से या हाई कोर्ट से तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों ये PDF फाइल ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप लोग जो राजस्थान हाई कोर्ट है वहाँ से निकली हुई है, तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल दिया हुआ है रिक्तियों की संख्या के विषय में और आरक्षण के विषय में सब पूरा बताया हुआ है। विभिन्न वर्गों वेरियस कैटेगरीज के आरक्षण के संदर्भ में महिलाओं, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के लिए के विरुद्ध क्षैतिज रूप से होगा, अर्थात जिस प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग एवं महिला आवेदक चयनित होगी उसे संबंधित प्रवर्ग जिसकी यह आवेदक है में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए भी आरक्षण दिया गया है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी है। तो आप लोग ये पूरी डिटेल यहाँ पे विज्ञापन में देख सकेंगे, तो आप लोग इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले तो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज एंड। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो। नंबर 2 में कह रहा है कि मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता, आवेदन को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी द्वारा उस प्रायोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता यहाँ जो है भारत की है तो आप भारत की लगा दीजिएगा। बाकी आयु के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है तो वो मैंने पहले ही बता दिया है कि 18 से 40 के बीच में होना चाहिए और 1/1/2020 के आधार पर गणना की जाएगी। तो आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा 1/1/2021 के आधार पर। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा तो कैरेक्टर लगा दीजिएगा। परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो 500 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 350 रुपये रखा गया है। परीक्षा शुल्क की वापसी दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों एक बार पैसा जमा हो जाएगा तो पैसा वापस नहीं करेंगे।
तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम दिया हुआ है। तो पेपर का नेम है, पहला पेपर हो जाएगा पार्ट ए, हिंदी रहेगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का, यानी कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का होगा। और पार्ट बी होगा, ये इंग्लिश का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। पार्ट सी जनरल नॉलेज का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे? तो फॉर SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 120 रुपये, और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 135 रुपये। ड्यूरेशन 2 घंटे, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि क्या होगी? ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेयरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर शीट, और रिटन भी होगा इसके साथ साथ। तीसरे में कह रहा है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में कोई भी गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाए। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो पहला दिया हुआ है हिंदी में है संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। दूसरा है समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना। नंबर 3 है उपसर्ग। नंबर 4 है प्रत्यय। नंबर 5 है पर्यायवाची शब्द। नंबर 6 है विपरीतार्थक विलोम शब्द। नंबर 7 है अनेकार्थक शब्द। नंबर 8 है शब्द युग्म और समश्रुत शब्द। नंबर 8 है शब्द युग्म व समश्रुत शब्द। नंबर 9 है शब्द शुद्धि। नंबर 10 है वाक्य शुद्धि। नंबर 11 है वाक्य। नंबर 12 है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। नंबर 13 है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इंग्लिश है, इंग्लिश में है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। नंबर दूसरा है टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। नंबर तीसरा है वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, यानी एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। नंबर 4 है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, वो भी इसके क्वेश्चन आएंगे। नंबर 5 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना होगा। असर्टिव टू नेगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। नंबर 6 है यूज़ ऑफ आर्टिकल, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशन। नंबर 7 है करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिक्रीज एंड एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज। नंबर 8 है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। नंबर 9 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नंबर 9 है वन वर्ड। नंबर 10 है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। नंबर 11 12 है इडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स। नंबर 3 है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो इतना ये सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद सेक्शन बी दिया हुआ है। सेक्शन बी में टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा। द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। तो इसमें जो है कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा। पेपर फर्स्ट स्पीड टेस्ट होगा, ये हिंदी का होगा, ड्यूरेशन 5 मिनट का होगा, मार्क्स 25 होगा। इंग्लिश वाला होगा 5 मिनट का होगा, इसका भी जो है मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा। अब हिंदी इंग्लिश के लिए SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 20 नंबर लाना ज़रूरी है। अदर के लिए 22.5 अंक लाना ज़रूरी है। और पार्ट सेकंड होगा एफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 मिनट का होगा, ये 50 मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 नंबर का होगा।
और SC/ST फिजिकल हैंडीकैप को 20 नंबर और अदर कैंडिडेट को 22.5 अंक लाना आवश्यक होगा। गति एवं दक्षता के लिए आयोजन की विधि, मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट, द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव। दोस्तों ये जो टाइपिंग होगा ये हिंदी के कृतिदेव में होगा और इसके बाद मिनिमम स्पीड शुड बी 800 की डिप्रेशन पर आवर ऑफ ऑन कंप्यूटर, और डिप्रेशन टेस्ट की 8000 की जो है इसकी टेस्ट होगा। डाटा विल हैव बी फेड इन डुअल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। Efficiency test may be taken on word processing software. It shall include formatting of text, paragraph, page and table using purpose method and formatting of letter। यानी कि इसमें कह रहा है 3rd नंबर पे कि इसमें पैराग्राफ देंगे, पेज देंगे या फिर कोई टेबल दे देंगे बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये मेथड हो सकता है इनका टेस्ट लेने का। तरह से दोस्तों जो है ये पूरा टेस्ट होना है। तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल हो आप लोग अपना देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल है भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।